हम पीजी भी कर लेंगे और पीजी जैसे आप करते हैं आईएएस तो आपको ग्रेजुएशन पर ही चाहिए। अगर आपने किस्मत साथ दे दिया ना तो टॉप हो गया, ग्रेजुएशन जाते जाते आपका हो गया रिजल्ट, डीएसपी बन गया, एसडीएम बन गया, चाहे कुछ बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे आप गिर गए, रिजल्ट नहीं हुआ, 6 अटेम्प्ट जनरल वालों को मिल रहा है, अगर यहाँ पे भी मेरा लक साथ नहीं दिया, जो कहता है ना कि ऊपर वालों ने अगर कलम से लिख दिया है तो नीचे की अदालत आपको चेंज नहीं कर सकता, उसकी बात छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं, अब नीचे जैसे आता है तो जिससे मैंने पीजी कर रहा है उसी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ देंगे आप। प्रत्येक साल पेपर आता है, प्रत्येक साल देना है। और अगर आपने यूपीएससी हकीकत में अच्छा सा पढ़ा है तो 1 अटेम्प्ट काफी होगा जेआरएफ निकालने के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का। कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी आपको 30-35 हजार ऑलरेडी आपको पीएचडी करने के लिए देता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अवेलेबल है। मैंने सिर्फ यूपीएससी किया और यूपीएससी से कहां पहुंच गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का रास्ता मेरा खुल गया उसी सब्जेक्ट से। दूसरा, अगर वहां नहीं हुआ, जो पहला पढ़ाव था आईएएस में, अगर वो हो गया तो बात ही नहीं, तो फिर उसके बाद कोई करते हैं या फिर कोई नहीं भी करते हैं। जो आईएएस बन जाता है उसके बाद मुश्किल होता है करना, फिर नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि आईएएस बनने के बावजूद भी वो करते हैं पीजी करना है, मुझे पीएचडी करना है, उनकी बात तो मैं नहीं करता। पहला पड़ाव मेरा सक्सेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पड़ाव में असिस्टेंट प्रोफेसर, तीसरा पड़ाव में एक सब्जेक्ट अगर आपका कमांड हो गया ना, और यूपीएससी का कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट दिल्ली में अगर क्लास आप लेते हैं तो मिनिमम मंथली आपकी सैलरी जो होगी ना 5 से 7 लाख मिनिमम होगा, मिनिमम सैलरी बता रहे हैं। अगर एक सब्जेक्ट के कमांड आपका बहुत अच्छा है और अच्छे इंस्टीट्यूट में दिल्ली में जो बड़े बड़े नामी गिरामी हैं, वहां अगर आप क्लास लेते हैं क्योंकि घंटे बाद वहां मिलता है 10,000 के 8,000 के 7,000 रुपये प्रति घंटा आपको मिलेगा, तो 5 से 7 लाख रुपए कमाना बड़ी बात नहीं होती है। अगर हम सिर्फ अपनी सफलता हम लिखते हैं कि नहीं मुझे आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो, लेकिन सभी लोगों को जो सफलता का जो परिभाषा होता है ना, डिफिनेशन होता है, वो अलग अलग। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसा करना चाह रहे हैं, आप क्या होते हैं। पैटर्न 3 में होता है, एक पीटी होती है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू। इंटरव्यू को नहीं कर सकते, उसको पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में पहुंचने के बाद उसको पता है कि हाँ ये चीजें जो करके आया हो ना आप मेंस लिख करके, एक काबिल तारीफ है, आपने साबित कर दिया है। इंटरव्यू सिर्फ एक व्यक्तित्व का परीक्षण होता है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि वहां जाकर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है और जो टफ क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी इस फेज से गुजरा है और आप भी एबल है उसको जवाब देने के लिए। ऐसा बात है जैसे आप मेंस क्वालिफाई किया है ना, आप में क्षमतावान है, ऐसा कोई नहीं कि नहीं हो सकता। 2015-2016 मैंने दोनों साल इंटरव्यू फेस किया था। अरविंद सक्सेना का मेरा बोर्ड था, मुझे भी लगा फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे लगा था कि ये बहुत टफ होता है, ये होता है, लेकिन मेंस जैसे क्वालिफाई किया था मैंने 2013 में, तो उस समय मुझे लग गया था कि नहीं ये तो बहुत आसान चीजें होती है, जो टफ होता है डरने वाली बात नहीं होती। लोग डर जाते हैं आईएएस बहुत टफ है, एकदम गलत चीज है, मतलब भ्रम है, फालतू की बात है कि आईएएस बहुत टफ है। इससे कहीं ज्यादा टफ मेडिकल होता है, इससे कहीं ज्यादा टफ आईआईटी बनना होता है। क्योंकि हम इस चीज को संज्ञान में लिए हुए हैं और संज्ञान में लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा, जो टॉपिक आपने पढ़ा, जो शब्द आपको जवान पे आया हुआ है ना, ऑलरेडी वहां इंप्लीमेंट करनी होती है सिर्फ जाकर के, यही तो फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग माइंड सेट कीजिए कि 10th के बाद मेरी टर्निंग है, टर्निंग एक पॉइंट लेनी है और इस पॉइंट को कैसे एग्जीक्यूट करना है हम सहयोग करेंगे। सर हमारे साथ में है, ठीक है। आप लोग को जैसा हो और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में फूट रहा हो, बन रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा सा कम एकदम। मैं तो 48 सब्जेक्ट का नाम ले लिया, मैं तो 48 सब्जेक्ट का नाम ले लिया और 48 नाम कर सकता है। देखिए यूपीएससी में क्या बताया, सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे यूपीएससी होती है, सबसे टॉप। तो आप पीएचडी होल्डर हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, आप कुछ भी हैं, ऑक्सफोर्ड से एमबीबीएस करके आए हैं, अफगानिस्तान से करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी सबसे टॉप है और यूपीएससी इतना लिबरल है कहता है कि आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हो लेकर के सिर्फ मुझे क्वालिफाई करो ना। हम तो 3rd डिवीजन खोज रहे हैं, आईआईटीएन बनने के लिए 80% चाहिए, मेडिकल करने के लिए 80% चाहिए, हम तो कर रहे हैं कि 60% ले आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिबरल है। और कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में और कोई क्वेश्चन आ रहा हो, मतलब जो लगता है, हाँ बोलिए, हाँ बोल सकते हैं। क्यों सर मारो लड़की सर, हिंदी हिंदी और इंग्लिश क्या मीडियम हिंदी मीडियम लीजिए या इंग्लिश मीडियम लीजिए, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल किस में है, किस सेक्टर में आप अच्छे हैं। हिंदी माध्यम दिव्या नंबर 3rd रैंक, हरियाणा, बहुत गरीब घर की लड़की झोपड़ी में रह करके पड़ी, क्या 3rd रैंक लेकर के हिंदी माध्यम से। तो माध्यम एक अभिव्यक्ति की क्या है, एक लेकिन वहां पढ़ेगा
अगर आपने कॉमेडी और फैकल्टी से आपने पढ़ा, जो उनके मुंह जो शब्द निकल रहा है ना, वो शब्द आपका यूपीएससी में ढूंढने पे भी नहीं निकलेगा। तो जो चीज आपके दिमाग में चलते रहता है वही चीज आपके जुबान पे आएगा, उसका प्रैक्टिस होता है। तो माध्यम कोई भी रहे, आप हिंदी माध्यम से क्या अच्छे वक्ता नहीं है क्या? हिंदी माध्यम के अच्छे वक्ता नहीं है क्या? टॉपर पे है, अंग्रेजी वाले फेल हो जाते हैं। तो माध्यम सिर्फ एक, हाँ लेकिन गहराई चाहिए। हिंदी माध्यम वालों की परेशानी क्या होती है भी बता देते हैं, गहराई चाहिए थोड़ा सा उसमें, एक कॉन्सेप्चुअल गहराई चाहिए, डीपनेस चाहिए, डेप्थ है उसमें थोड़ा सा, ये होनी चाहिए। और इंग्लिश वाले को भी ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले टॉप कर रहे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ परसेंटेज उनकी ज्यादा इसलिए है तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है।